वैसे एक बात कहूँ, जीने का मजा तो तब आता है जब कोई आपके हारने का इंतजार करे। इसी साथ आपका लाइव विजन क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लाए हैं वैसे प्रश्न जो 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं आएगा तो वहां पर उसी के जैसा सेम दूसरा प्रश्न आएगा, सिर्फ अंक बदल कर, लेकिन गारंटी है कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और गारंटी है कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में एक मिलेगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे यदि संभव हो तो, संभव हो तो, संभव हो तो मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखेंगे सेम वैसा ही आपको याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। यदि संभव हो तो मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या किस तरह, तो P/Q के रूप का होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या किस रूप का होता है, परिमेय P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक हो तथा Q ≠0। इतना आपको पता होगा पहले से। अब एक चीज देखिए, कह रहा है चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो तथा Q ≠0 हो। अब एक चीज देखिए कि प्रश्न में हम माने हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय है। तो 1/√2, अब देखिएगा तो ये P/Q के रूप का लिखा हुआ है, P/Q के रूप का है। P के जगह पर क्या है, 1 के जगह पर P, यानी P के जगह पर 1 है, Q के जगह पर √2 है। P/Q के रूप का तो है संख्या, साथ में कह रहा है कि Q ≠0, तो Q का मान 0 नहीं है, Q के जगह पर कितना है, √2 है। जबकि यहां पर 1 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। बात यहीं पे आंसर आके रुक जाती है, ठीक है। यानी 1 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जब एक पूर्णांक नहीं है उसके साथ कोई और भी पूर्णांक संख्या अगर लगा हुआ है, वो भी संख्या यानी पूरे संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब इसको आगे कैसे लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या तो है, संख्या है, जबकि √2 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक
नहीं है। अभी आपको समझा दिए, क्योंकि 1/√2 में एक तो पूर्णांक है जबकि √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता के अनुसार यह कथन गलत है। यह कथन गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आया समझ में? यानी जो हम माने थे कि यदि संभव हो तो मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो नहीं है, इसलिए जो हम माने थे यानी हमारे मान्यता के अनुसार यह कथन गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः यहां से लिख लीजिए अगले लाइन से, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हुआ? तो सिद्ध हुआ। अब आप बताइए कि क्या ऐसा अभी आप तक पढ़े थे? नहीं पढ़े होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस समझ में आ गया हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। क्योंकि अगर ये प्रश्न अगर कहीं आप दूसरे जगह देखते हैं तो ऐसा इसको बताया जाता है कि आधा समझ में नहीं आता है, और गारंटी है कि अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो आपका 1% भी गलत नहीं होगा, यानी नंबर नहीं कटेगा।